अगर मैं कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर वो देश बनेगा जिसके पास है मिट्टी। जी हाँ, मिट्टी, लेकिन कोई आम मिट्टी नहीं, रियल अर्थ एलिमेंट्स वाली मिट्टी। चाहे आपका फोन का कैमरा हो या लड़ाकू विमान हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कार, रियल अर्थ एलिमेंट्स के बिना कुछ भी नहीं चलता। आपको पता है इस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है? चीन का। आज की वीडियो में जानेंगे क्या है रियल अर्थ एलिमेंट्स, क्यों इसके लिए छिड़ी है दुनिया में जियो पॉलिटिकल जंग, भारत इसमें कहाँ खड़ा है, रियल अर्थ एलिमेंट्स क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 7 एलिमेंट्स है जो ज्यादातर काम में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैटरीज, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए सिस्टम, मिसाइल्स बनाने के लिए वगैरह। 17 एलिमेंट्स में टॉप पर आते हैं रेडियम, डिवास्पोरियम, लिथियम और क्रीम वगैरह। ये दुनिया के लिए इतने इम्पोर्टेंट है कि इनके बिना आईफोन का वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी और फाइटर जेट में लगने वाली मिसाइल की गाइडलाइंस बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, इन्हें निकालना इतना आसान भी नहीं है। इसकी माइनिंग एक्सपेंसिव है, प्रोसेसिंग में पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है। दोस्तों, इस छोटे इंट्रो से आप समझ गए होंगे कि दुनिया के लिए रियल अर्थ एलिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंस है। इसमें है चीन की मोनोपोली। अब आता है असली गेम, चाइना का दबदबा। आज की दुनिया का 60% रियल अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन चीन करता है, और अगर हम इसमें रिफिलिंग के भी नंबर जोड़ दे तो 85% तक चला जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है अगर आपको कुछ भी बनाना है, मेरा मतलब है कुछ भी, तो आपको चीन से कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, चीन अभी से नहीं, 90 से रियल अर्थ एलिमेंट्स को अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी के रूप में बनाता आया है। दोस्तों, इससे चीन का काफी फायदा हुआ है। हमें भी इस नेशनल स्ट्रेटेजी बनने की काफी जरूरत है अभी। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया टेक डेवलपमेंट होती गई, चीन रियल अर्थ एलिमेंट्स के चलते सुपर पावर बनता गया। देखिए दोस्तों, सुपर पावर से मेरा मतलब है इकोनॉमिकली में नहीं किया है। इकोनॉमिकली तो यूएसए ही सुपर पावर है अभी। रियल अर्थ एलिमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें मैं सुपर पावर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों 2010 में चीन ने जापान को रियल अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई बंद कर दी थी एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के चलते। तब से अमेरिका और पूरा वेस्ट में एक पैनिक सा माहौल हो चुका है कि अगर चीन ने रियल अर्थ एलिमेंट्स की जो सप्लाई वो बंद कर दी तो उन पे काफी बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, इसमें चीन की इंपोर्टेंस जाने के बाद आपके भी मन में सवाल आया होगा कि इसमें इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है। दोस्तों, भारत के पास भी काफी अच्छे रियल अर्थ एलिमेंट्स की रिजर्व है, खासकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और केरला में। इंडिया में इसे IREL यानी इंडियन रियल अर्थ एलिमेंट्स लिमिटेड काम करती है। इसका जो संभाल होता है पूरे देश के एलिमेंट्स का, उसे ये देखती है। दोस्तों, 2025 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और फ्रांस के साथ मिलकर एक सप्लाई चेन पार्टनरशिप शुरू की ताकि चीन पर इन सभी देशों की डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। लेकिन दोस्तों, चीन को इतनी आसानी से आप बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। इसके पास 85% के आसपास रियल अर्थ एलिमेंट्स है। चाइना के बाद सबसे ज्यादा रियल अर्थ एलिमेंट्स है यूक्रेन के पास, और अभी आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन का कैसा हाल है। इसके साथ साथ भारत आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तौर पर अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर रहा है। इसके साथ भारत सेल्फ रिलायंट बनने के लिए भी काफी प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ा रहा है। लेकिन अभी भी चैलेंज ये है कि भारत को चाहिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी और एक स्ट्रेटेजिक विजन। जिस तरीके से चाइना ने इसे अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाया, उसी तरीके से भारत को भी इसे अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। दोस्तों, आखिर दुनिया इस रियल अर्थ एलिमेंट्स के पीछे इतना पड़े क्यों? दोस्तों, इसके लिए हमें मिलिट्री दृष्टिकोण भी देखना चाहिए। इसके पीछे की वजह है कि रियल अर्थ एलिमेंट्स मिसाइल, सैटेलाइट और फाइटर जेट बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी जिसके पास रियल अर्थ एलिमेंट्स हैं उसके पास फ्यूचर मिलिट्री पावर है। दोस्तों, इसी रीजन के चलते यूएसए, जापान और नाटो देश सभी मिलकर रिपेड, एक्सप्लोरेशन और अल्टरनेटिव देख रहे हैं चीन का। दोस्तों, चीन को इस मैदान में हराना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो रियल अर्थ एलिमेंट्स उसकी घर की खेती है। ठीक है, अभी अमेरिका ने जब चीन पर 145% टैरिफ लगाया, तब चीन ने अमेरिका को रियल अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को रोक दिया था। उसी वजह से अमेरिका को अपने टैरिफ को कम करना पड़ा, वरना ट्रम्प किसी की क्या सुनेगा। दोस्तों, तो साफ है भाई, रियल अर्थ एलिमेंट्स आने वाले समय की ऑयल है। जिसके पास रियल अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई होगी वही बनेगा आने वाले वक्त में ग्लोबल सुपर पावर। दोस्तों, इस वक्त जियोपॉलिटिकल के हालत में एक ट्रेड वॉर चल रही है। भारत चीन के बीच, चीन अमेरिका के बीच और भारत अमेरिका के बीच, सभी देशों के बीच एक ट्रेड वॉर चल रही है। लेकिन इस ट्रेड वॉर के मायने में अगर हम देखें तो चीन के पास ये रियल अर्थ एलिमेंट्स का 85% का जखीरा उसके लिए एक एज साबित होगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका, नाटो यानी यूरोपियन यूनियन भी पीछे नहीं रहेगा। उसमें उन्होंने यूक्रेन में और अफ्रीका में ऐसे काफी रियल अर्थ एलिमेंट्स को खोजा है जो चीन के अल्टरनेटिव रूप में साबित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी चीन को इसमें पीछे करना काफी मुश्किल होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और वर्ल्ड के बाकी देश चीन को इस डिप्लोमेसी के चलते रोक पाएंगे? क्या आपको लगता है कि अमेरिका और बाकी यूरोपियन देश चाइना को इस तरीके से रोक पाएंगे, या फिर उन्हें नया प्लान लाना होगा? भारत इसमें क्या कर सकता है? दोस्तों, भारत इसमें अपना हिस्सा कैसे डालेगा? दोस्तों, भारत इसमें क्या करेगा जिससे वो सेल्फ डेवलपमेंट हो? आपकी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई भूल हो तो भी कमेंट में बताइएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए टॉक विद अरमान। Thank you for watching.